बोर्ड्स आते आते आप लोग कुछ ऐसी सिली मिस्टेक्स कर देते हैं जिसके कारण आप लोग अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। कंप्लीट सिलेबस होने के बावजूद भी स्टूडेंट या तो इम्प्रूवमेंट लाते हैं या फिर कंपार्टमेंट लाते हैं। आखिर कौन सी वो मिस्टेक है जिनको स्टूडेंट कर बैठते हैं जाने अनजाने में? तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली जो मिस्टेक वो करते हैं, सिलेबस तो वो कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि स्कूल वालों का पूरा जो ध्यान होता है, पूरा फोकस जो होता है केवल सिलेबस कराने में होता है, ठीक है। और जैसे ही आपका बोर्ड स्टार्ट होते हैं स्कूल वाले सिलेबस करा देते हैं, लेकिन उनको मतलब नहीं है आप लोगों को समझ में आ रहे हैं कॉन्सेप्ट या नहीं आ रहे। ये मैं हर स्कूल के लिए नहीं कह रहा हूँ, 99% स्कूल ऐसे होते हैं जिनको केवल सिलेबस कंप्लीट कराने पर ही टारगेट किया जाता है, ताकि पेरेंट्स स्कूल में ना कह पाएँ कि हाँ भाई आप लोगों का सिलेबस नहीं हुआ है, आप लोग की अब, क्योंकि अगर आप लोगों का सिलेबस नहीं होता है तब आप लोगों को बोलने का अवसर मिल जाता है, क्योंकि सिलेबस अगर वो कंप्लीट करा देंगे आप लोगों को बोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो सिलेबस होने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के फंडे स्ट्रॉन्ग है। साइंस टीम के स्टूडेंट्स के लिए खासकर फिजिक्स और मैथ्स में तो फंडे होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इवन केमिस्ट्री में भी जब आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी करते हैं तो वहाँ पे मैकेनिज्म का अच्छे से कवर होना जरूरी है। हाई स्कूल के बच्चों की मैथ्स के फंडे क्लियर नहीं होते हैं तो फिर वो आपका जो अननोन प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि बोर्ड में तो आप लोगों की नोन प्रॉब्लम तो आएगी नहीं वहाँ पे, ठीक है। अगर अनसॉल्व करने की प्रैक्टिस आप लोगों की नहीं है तब आप लोगों को ये वाली तब आप लोगों को काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है। सबसे पहली चीज आप लोगों को लिमिटेड टॉपिक्स जो कि हाई स्कोरिंग है या कि बेस्ट स्कोरिंग है उन पर ही फोकस करना है, क्योंकि कितनी बार आपने देखा होगा कि कंप्लीट सिलेबस नहीं करने वाला स्टूडेंट भी बहुत अच्छा स्कोर कर लेता है, ठीक है। तो कंप्लीट सिलेबस नहीं करना है, दिसंबर तक एटलीस्ट आप 80% तक सिलेबस पर जाइए और उसमें से मैक्सिमम नंबर अनसॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहली मिस्टेक तो आपको ये नहीं करनी है, कंप्लीट सिलेबस के पीछे मत भागिए। दूसरी चीज, अगर आप लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर भी लिया है, ठीक है, तो आप लोगों को अपनी क्या करनी है, स्पायरल पैड्स बनानी है, ठीक है। स्पायरल पैड्स में आपका जितने भी आपके फॉर्मूले हैं, ठीक है, डेरिवेशन सेक्शन है, उसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। फॉर सिलेबस में स्पायरल पैड में आप लोगों को फॉर्मूले और जो डेरिवेशन सेक्शन है उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना है, जिससे कि आप लोगों को जब आप रिवीजन करें, जब आप सॉल्व करें, तो उसको करने से पहले जितनी बार आप इन चीज़ों को देखेंगे उतनी बार आप लोगों की प्रैक्टिस तो अच्छी होगी, ठीक है। तो डेरिवेशन सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, फिजिक्स और मैथ्स के स्टूडेंट को, जो साइंस स्ट्रीम के हैं, ठीक है। बाकी जो कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं उनको तो आपका अच्छे से कवर करनी है, अगर उनके अकाउंटेंसी के कोई पार्ट है या इकोनॉमिक्स का है उसको भी अच्छे से कवर करना है। और हाई स्कूल के स्टूडेंट्स में खासकर कह रहा हूँ कि मैथ्स में अच्छे से कवर करिए। एनालिटिकल प्रॉब्लम्स ही आजकल ज़्यादा पूछी जा रही हैं, पिछले 2 साल से कोविड के बाद ही जो बोर्ड का जो मेन एम्फेसिस है वो आपका एनालिटिकल प्रॉब्लम्स में है, ना कि आप लोगों को जो रिटिव प्रॉब्लम कराई गई है या सॉल्व प्रॉब्लम कराई गई, ठीक है। तो आप लोग केवल सॉल्व को मत रटिए आप लोग, ठीक है। आप फंडे स्ट्रॉन्ग करिए और सॉल्व को मैक्सिमम से मैक्सिमम सॉल्व करिए, ठीक है। तीसरी गलती आप ये करते हैं, आप लोग नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो होते हैं उनको किस हिसाब से पढ़ना है उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये 3 ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनको आप लोग अगर इरेडिकेट कर लें या आपको समय रहते इंप्रूव कर लें तो आप बेस्ट से बेस्ट स्कोर यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा कि आखिर इंप्रूव कैसे होंगी। जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं आपकी, ठीक है, तीसरी वाली, आप लोग सब्जेक्ट को मैनेज नहीं कर पाते हैं। इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है जो कि 60 दिन का मास्टर प्लान है। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। अगर आपके कोई अपने डाउट्स हैं तो डेफिनेटली नीचे पूछ सकते हैं। जो आपका वीडियो लिंक है 60 डेज मास्टर प्लान, उसको मैं ऑलरेडी यहाँ पे पिन कर दूंगा, तो उसको जाके देखिए और अपनी गलती को इम्प्रूव कीजिए। बाकी अगर आपकी कोई अपनी पर्सनल क्वेरी है तो उसको भी आप नीचे व्हाट्सएप लिंक के थ्रू पुट कर सकते हैं, ठीक है। बोर्ड्स आते आते आप लोग कुछ ऐसी सिली मिस्टेक कर देते हैं जिसके कारण ना ही आप लोगों के बोर्ड्स में नंबर अच्छे आ पाते हैं